ओके सर। काफी दफा जब हम सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करते हैं या फिर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर स्विंग ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हम लॉस में चले जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा होता। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर ऑर्डर ब्लॉक को काम करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मुख्तलिफ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो काम करते हैं, सब ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते। अगर जो आज की टेक्निक्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर वो आप यूज करेंगे तो फिर कभी भी जब आप सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ट्रेड करेंगे या फिर आप जो ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो आपके ट्रेड नुकसान में नहीं जाएंगे और वो आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। तो आप लोगों ने सबने ध्यान रखना है और टेक्निक को समझना है। सिंपल सी टेक्निक है, बस अगर वो टेक्निक समझ में आ गई तो आप लोगों की सप्लाई एंड डिमांड की ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इसके ऊपर 5 मिनट की एक्सपायरी की ट्रेडिंग होती है, इस पे 1 मिनट की ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है। ओके सर। सबसे पहले ओके सर। मैं आप लोगों को कुछ मॉड्यूल्स बना के दिखाऊंगा, उस पर समझाऊंगा। देखें, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रही होती है इस तरीके से, ये प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है और फिर मार्केट नीचे आके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेती है। क्या कर लेती है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेती है। मतलब यूं समझो कि ये लो कंफर्म होगा, हो सकता है कि उसकी वजह से ये हमारा जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है। हम अब ये समझते हैं कि सप्लाई कहाँ पर मौजूद है। हम सप्लाई को यूं मानते हैं कि सप्लाई इस जगह पे मौजूद है, ये वाली जगह पे सप्लाई हमारी मौजूद है। अब जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि जहां पर सप्लाई होती है वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक होता है। या तो सप्लाई बोलो या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक बोलो, एक ही चीज होती है। अब यहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ऐसा होगा, प्राइस जैसे ही ऊपर आएगी यहां से और यहाँ पर पहुंचेगी तो हम यहाँ से सेल 5 मिनट के लिए करेंगे। इसी तरीके से सिंपल तरीके से आप लोग यूज करते हो, राइट? यस सर। लेकिन ये तरीकेकार गलत है, ये तरीकेकार गलत है। क्या तरीकेकार सही रहेगा? देखें, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये आपका सप्लाई बनता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ वापस जाएगी। अब आप यहां पर ट्रेड करेंगे। कितना सिंपल रीजन है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हम लिक्विडिटी की ट्रेडिंग करते हैं ना। जब लिक्विडिटी की ट्रेडिंग करते हैं तो क्या लिक्विडिटी हंट हुई? ये लिक्विडिटी हंट आपकी हो गई। फिर मार्केट आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। क्या किया इसने? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद फिर मार्केट में ये वाला आपका ट्रेड एक्यूरेट ट्रेड रहेगा। ये आपका ट्रेड जो है ना हमेशा आपको विनिंग देगा। फर्क देखिए क्या है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहां पर लिक्विडिटी हंट नहीं होती और यहां पर लिक्विडिटी हंट होती है। अब यहां पर भी हम सप्लाई लगाते हैं, यहां पर भी हम सप्लाई लगाते हैं, यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब यहां पर एक कुछ ट्रेडर गलती करेंगे, ट्रैप होंगे। मैं वो सारे ट्रैप्स भी आपको बता रहा हूं कि आपने कहां पर मिस्टेक करनी है, वो मैं पहले ही बता देता हूं कि यहां पर ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी। ठीक है। अब पता है ट्रेडर्स के माइंड में क्या होगा? सर ने बताया कि अगर प्राइस ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो मुझे यहां पर ट्रेड करूंगा तो मेरा ट्रेड विन हो जाएगा, राइट? ऐसे ही समझेगा ना सब? हाँ जी सर। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि मैं कौन से ट्रेंड के अंदर हूं, मैं कौन से ट्रेंड के अंदर हूं। यहां पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है? अप ट्रेंड। मैंने ये वाली वेव को बड़ा क्यों किया है, इसका रीजन समझे। हर वेव का जो मैं उसको बड़ा करता हूँ या छोटा करता हूँ, उसका एक रीजन होता है, उसका एक
रीजन होता है, क्योंकि Reason- ये वाली वेव आपको डाउन ट्रेंड बता रही है कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, और ये वाली वेव्स आपको बता रही है कि हम अप ट्रेंड में हैं। अगर मैं uptrend. ये इसको मिटा दूं तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड की डायरेक्शन का पता नहीं है, पता नहीं डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट में ये सेटअप बनाए, पता ही नहीं अप ट्रेंड के अंदर ये सेटअप बनाए। अप ट्रेंड में बनेगा तो फिर काम तो करेगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करेगा जैसा यहाँ पर काम करेगा डाउन ट्रेंड के अंदर। फिर एक और प्रॉब्लम भी आएगी, उसमें भी काफी ट्रेडर्स जो है ना गलतियां करते हैं, जो मुझे क्यूरीज आती हैं। उसमें डाउन ट्रेंड भी है, उसमें क्या है, डाउन ट्रेंड भी है, और उसके अंदर लिक्विडिटी हंट भी हुई है, और उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर सप्लाई भी बना दिया, सब कुछ सही बना दिया, हर सब कुछ सही है, और फिर प्राइस जब ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर चली जाती है, वो कहते हैं सर कि ये तो आपका फेल हो गया, ये तो इसने काम नहीं किया। क्या कमी नीचे है इसके BOC अंदर? होगा। बीओएस नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर Break of structure नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका नहीं हुआ, ये फर्क। इसका मतलब कि मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा तो इसका भी मकसद है, मैंने लिक्विडिटी के हंट का कॉन्सेप्ट दिया, इसका भी मकसद है। इस वेव को बड़ा किया, ट्रेंड डाउन है, इसका भी एक मकसद है। तो 3 मकसद सबको क्लियर हो गए? किसी को कोई कंफ्यूजन? मतलब सर तीनों एक साथ होना है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होना है, डाउन ट्रेंड भी होना है और लिक्विडिटी हंट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेंड होगा, नंबर 2 पे एक अच्छा। ऐसा पुल बैक आएगा जो लिक्विडिटी हंट दिखाएगा, और उसके बाद ओके। फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट पुल बैक करके वापस आएगी तो इसी ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई से मार्केट दोबारा वापस नीचे गिरेगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 1 ये हो गई, पॉइंट नंबर 2 लिक्विडिटी हो गई, पॉइंट नंबर 3 बीओएस हो गया, और पॉइंट नंबर 4 जाके आपको ट्रेडिंग करनी है, राइट? ओके ओके FVG का सर। कोई कंसेप्ट सर? जी, FVG का कोई कंसेप्ट सर इसमें? इसमें ऑटोमेटिकली होगा एफपीजी आपका। ठीक है सर इस जगह पे इस ब्रेकआउट जो होगा, एक मिनट, यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा सर, वो ब्रेकआउट क्या बॉडी का इस, ब्रेकआउट, इस, विक का ब्रेकआउट नहीं होगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जब भी ब्रेकआउट होता है वो बॉडी का ब्रेकआउट होता है। ठीक है, और ये इंटरनल ब्रेकआउट है, तो ये विक का ब्रेकआउट भी हो सकता है, वीक का ब्रेकआउट होगा तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। कॉन्सेप्ट हमें लेना ओके है लिक्विडिटी हंट का। ओके सर। ठीक है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब कैंडल बॉडी से ब्रेक करती है। ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट इसका लेते हैं। सही है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हम अगला कॉन्सेप्ट लेते जी हैं सर। इसका। अब बाज़ औक़ात ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो हमने इंड्यूस मैच का पढ़ा था, यहां से प्राइस नीचे की तरफ आती है, ऊपर की तरफ जाती है, आपका लिक्विडिटी हंट होता है। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती, लेकिन यहां से सपोर्ट ले लेती है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। अब जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा फाइनली हो गया। ठीक है, ओके अब क्या करते हैं बहुत सारे तो ट्रेडर्स के, हम वो अब देखते हैं कि सर यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है हमारा, और यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर अगर ट्रेड करेंगे ये रॉन्ग है। ट्रेड विन हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कानून के हिसाब से ये रॉन्ग है। कानून के हिसाब से राइट क्या है, ये वाला, ये कानून के हिसाब से राइट है। ठीक है, यहां पर आप ट्रेड करें, हो सकता है कि ट्रेंड स्ट्रांग हो, मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, अक्सर ऐसा होगी, लेकिन ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता। ये ऐसे सिंपल से भी मार्केट के अंदर जो है ना सप्लाई एंड डिमांड की वजह से मार्केट मूवमेंट दे देती है, लेकिन ये हम इस तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे। हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम वेट करें। क्या करें, हम वेट करें, मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ये हमारा लिक्विडिटी का हंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भले इसी तरीके से ही करें। ठीक है, सही है, ऐसे ही करें, लेकिन हम ट्रेड यहां पर नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे यहां पर। हम ट्रेड कहां पर करेंगे, इस चीज का इंतजार करेंगे, हम यहां पर ट्रेड करेंगे, तो आपका ट्रेड
ये विन हो जाएगा। ये आपका ट्रेड, ये वाला जो है, ये भले देखो इसकी लिक्विडिटी तो हंट नहीं हुई ना, इस हाई की नहीं। लिक्विडिटी हंट नहीं हुई। तो अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाके यहां से रिवर्स करती है तो अब कानून समझ सकते हैं ना कि अब ये लिक्विडिटी हंट हो गया, इसका इसने कर दिया, और ये मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है। फिर अब ये लंबी मार्केट मूवमेंट करेगी, कम से कम यहां तक मार्केट पहुंचेगी। तो ये आउटर ब्लॉक कौन सा स्विंग में और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर या कौन सा सप्लाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पर काम करेगा, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो यहां पर तो ये सही था, ये यहां पर गलत था, ठीक है, लेकिन हमने ट्रेड यहां पर नहीं, यहां पर करना है। अब यहां पर दो किस्म के कानून आते हैं, एक आता है प्रीमियम प्राइस, एक आता है डिस्काउंट प्राइस। सेलर हमेशा डिस्काउंट प्राइस प्रीमियम प्राइस के ऊपर सेल करना पसंद करते हैं। तो अगर मैं यहां पर सेल करवाऊं सेलर से, तो सेलर तो बोलेंगे कि ये तो सस्ती प्राइस है, सस्ते पे कौन बेचेगा। तो हमेशा वो किसको चॉइस करते हैं, महंगे को चॉइस करते हैं। अब एक और चीज मैं बताऊं, फिर क्या होता है कि आपको अब एक चीज पता चलने वाली होगी कि तब अभी अप ट्रेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, या अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये आपको पहले से पता होगा। वो कैसे, आप देखिए कि यहां से मार्केट इसी तरीके से सब कुछ करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन यहां पर आपकी सप्लाई रेस्पेक्ट नहीं होती, नहीं करती। तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, इसकी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई। नहीं हुई। तो लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, इसका मतलब है कि ये जो सेल आई थी, ये इंस्टीट्यूट ने सेल नहीं किया था, ये रिटेल ने सेल किया था। किसने, कौन कौन से होते हैं रिटेल, बैंक और इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट, राइट। अब ये किसने सेल किया है, ये बैंक्स और इंस्टीट्यूट ने सेल किया है। ये किसने सेल किया है, रिटेल ने सेल किया है। ये किसने सेल किया है, रिटेल ने सेल किया। यहां पर कौन सेल कर रहा है, रिटेल सेल कर रही है। रिटेल। हम रिटेल के साथ क्यों जाएं, रिटेल के साथ तो जा जाके तंग आ गए। हाँ, कभी उनमें सप्लाई, कभी डिमांड होती है, कभी नहीं होती, बिल्कुल वीक होते हैं हमेशा वो। तो हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूट जब बाय करते हैं, क्योंकि देखो कि एक ये कानून है, ये इंस्टीट्यूट के ट्रेडर्स को पढ़ाया गया है कि इंस्टीट्यूट कैसे एंटर होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं। फिर वो तभी एंटर होते हैं जब इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एक उनको सिग्नल दे चुके होते हैं। तो यहां पर अगर इसके अंदर और इसके अंदर मैं फर्क जाहिर करूं, तो एक कॉमन ट्रेडर के लिए तो दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का ट्रेडर होगा उसको पता होगा कि इंस्टीट्यूट कहां पर है, कहां पर नहीं है, मुझे उनके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसको वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो मार्केट ऐसे गिरती है। तो इस तरीके से यहाँ पर और दोनों मिलके मार्केट लूटते हैं। हाँ, तो बस कानून है ना, उनको पता है कि इस तरीके से अब चलता है। हमने क्यों नहीं शुरू से ये सोचा, हमारे लिए सच पूछे, हमारे लिए ये सप्लाई भी वही बात है, तो ये सप्लाई भी वही बात थी। ये तो अब आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर हुआ, लेकिन आपके लिए ये सप्लाई भी वही बात थी और ये भी वही बात थी। कल तक हमने जो पढ़ा था, इस सप्लाई के अंदर इम्बैलेंस है, इस सप्लाई के अंदर भी इम्बैलेंस है, आप लोगों के लिए दोनों बराबर थी, राइट। लेकिन आप लोगों को आज मैंने बताया कि कब आप फेल क्यों होते हैं, रीजन मैंने आप लोगों को क्लियर करके बताया। देखो कि एक चीज अपने ज़हन में बिठानी है, वो क्या, अक्सर आप देखेंगे मार्केट के अंदर कि जब प्राइस ऐसे करती है ना, ये बिल्कुल कम गिरती है, इसका गिरना बहुत कम होता है। ये आपके इसी दौरान ही मार्केट वापस आ जाएगी, ये नीचे तक तो बहुत कभी कभार ही पहुंचती है, यहां से मार्केट उठ जाती है ऊपर। अब यहां से मार्केट उठ जाएगी, यहां से जैसे मार्केट उठ गई, यूं समझो कि ये हमारा एक्सटर्नल हाई था, राइट, ये हमारा हाई मौजूद है।
ठीक है, जब यहां पर मार्केट पहुंची तो क्या हो गया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया। यस। अब यहां से भले प्राइस थोड़ी सी भी ऊपर जाए, चाहे इतना जाती है फिर वापस आएगी, यहां से मार्केट ऊपर उठ जाएगी। वजह ट्रेड एसएनआर। ये देखो, इसकी ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, राइट। इस लो की लिक्विडिटी कहां पर हंट हुई है, ये वाली, ये कंप्लीट, ठीक है। ये जो लो था, इस हाई की लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, लेकिन इस लो की लिक्विडिटी हंट हो चुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इसको एक सेकंड हाई माने, इसको लास्ट हाई माने, तो फिर इस हाई की भी तो लिक्विडिटी हंट हो गई ना, अब यहां से मार्केट क्यों नहीं गिर रही, वापस गिरनी चाहिए ना इसको, हाँ, क्योंकि ये भी तो फिर हम इसको सप्लाई बोल सकते हैं कि यहां से अगर हम सप्लाई ले लें तो फिर यहां पर सप्लाई क्यों नहीं काम कर रही, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो फिर इसका बिल्कुल नीचे आंसर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, राइट। हाँ, जीओएस नहीं हुआ। अब आपको कुछ पता चल रहा है कि कौन सी लेवल रिवर्स देगी, कौन सी लेवल रिवर्स नहीं देगी। यस, जी सर। मतलब बीओएस के अपोजिट में जो ओबी बनेगा वो देगी रिवर्स। हाँ, अब बताइए मार्केट आपको ट्रैप कैसे करेगी। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, मार्केट आपको यहां पर रिवर्सल देगी, यहां पर रिवर्सल देगी, बिल्कुल। हो सकता है कि वो 3 मिनट का हो सकता है 4 मिनट का हो, या हो सकता है 5 मिनट का हो, रिवर्सल जरूर देगी, ठीक है। जी सर। क्यों रिवर्सल देगी, इक्वल लेवल के ऊपर, क्योंकि इसको लिक्विडिटी हंट करके बाकी को नीचे गिरना है। कॉन्सेप्ट आ गया लिक्विडिटी हंट का। थोड़ी सी मार्केट 3 मिनट के लिए नीचे आ गई, उसके बाद मार्केट ऊपर की चली गई, अब क्या हो गया कॉन्सेप्ट, ये आपका लिक्विडिटी हंट का, ब्रेकआउट अप ब्रेकआउट डाउन। अब मार्केट को कहां जाना है, नीचे। अब जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, क्यों ना मैं इसको ट्रेड करूं, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर यहाँ पर मार्केट रुकेगी भी नहीं। फिर मार्केट यहाँ पर आएगी, आपको थोड़ा सा आपको परेशान करेगी। कैसे, आपको दिखाएगी कि देखो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए ऊपर जाएगी, मार्केट वापस नीचे गिरेगी, लिक्विडिटी हंट हो गई। अब मार्केट ऊपर जाएगी तो वापस ऊपर जाके अब इस जगह से पॉसिबल है मार्केट वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, पॉसिबल है मार्केट नीचे की तरफ वापस आना शुरू हो जाए थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर देखिए कितनी एंट्रीज हमें मिल सकती है। हमें यहां पर एक एंट्री मिली, यहां पर हमें एंट्री, बहुत सारे ट्रेडर ने यहां पर सेल किया होगा, फेल हो गए होंगे, दूसरी बार वो एंट्री नहीं हुए होंगे, लेकिन हमने कब एंटर किया, हम तो स्मार्ट ट्रेडर हैं। मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया, मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, हमने इस जगह पे ट्रेड किया, राइट। 5 मिनट के लिए हमने विन किया, दूसरी एंट्री। अब बहुत सारे ट्रेडर ने यहां पर ट्रेड किया होगा, वो फेल हुए होंगे, राइट, इस जगह पे। यस सर। जैसे यहां पर फेल हुए थे, हमने कब ट्रेड किया, जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को हंट किया, अब ऊपर इस लेवल को ब्रेक किया, हमने यहां पर ट्रेड किया। क्या हमने तो तीनों ट्रेड विन किए और उसने दोनों ट्रेड लॉस किए, राइट। हम 3 ट्रेड विन कर पाए और रिटेल ट्रेडर ने, दूसरे ट्रेडर ने दोनों लॉस किए। अब आपको ये बात ध्यान में आ रही होगी कि हमारी रेजिस्टेंस या सप्लाई की ट्रेडिंग क्यों फेल होती है, ये रीजन होता है। यहां तक क्लियर है। सर ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा, ये कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर चाहे आपका 1 महीने का टाइम फ्रेम हो, ठीक है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये। देखो कैसे सेटअप ढूंढने में टाइम लगता है, शुरू में आपकी आईज ट्रेंड नहीं होती, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट ज़हन में होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें मार्केट में दिखना शुरू हो जाएंगी। इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत ज़हन लगाना पड़ता है और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। अभी तक हम गैम्बलिंग की ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें 1 मिनट कैंडल को ढूंढ के बस ट्रेड कर रहे हैं। वही हमारी स्ट्रेटजी चंद दिन के बाद फेल क्यों हो जाती है, हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे होते हैं। फिर हम 1 मिनट के सेटअप्स को कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ढूंढे, तो वो वाले जो है ना सेटअप गैम्बलिंग की तरफ ज्यादा हमें लेके जाते हैं।
अगर स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो स्मार्ट ट्रेडर ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, उनको पता होता है कि कौन सी लेवल ने काम करना है और कितनी देर तक नीचे की तरफ जाएगी। अब उसके बाद फिर मैं आपको और भी चीज बताऊंगा, इसको कंटिन्यू कैसे करते हैं, हर बार क्या रिवर्सल की ट्रेडिंग करेंगे, क्या कंटिन्यूशन नहीं करेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आगे की तरफ नए कॉन्सेप्ट थोड़े से इसी के अंदर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, वो भी आउटर ब्लॉक के सरेंडर ट्रेडिंग। अब मार्केट को हम तो अप ट्रेंड की तरफ से हम लेके जाते हैं, अप ट्रेंड से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है, यहां से नीचे की तरफ आती है, ऊपर जाती है, ऐसा वाला डब्ल्यू बनता है और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है। ये हो गया। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आके फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। सही हो गया, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा पुल बैक आता है। सही है, अब मार्केट ने इस तरीके से क्यों काम किया, क्योंकि इसको वापस यही सपोर्ट लेनी होगी। अब हम फिर क्या करेंगे, यहां पर एक डिमांड लगा के रख लेंगे, जब भी मार्केट इसी जगह पे आएगी तो यहां से हम डिमांड से मार्केट को ऊपर की तरफ वापस लेके जाएंगे। तो आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर रहा कि आप इसको बाय करेंगे। अब यहां पर एक दूसरे किस्म का भी कॉन्सेप्ट बनेगा, वो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सेम तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन यहां पर क्या बना, हमारा लिक्विडिटी बन गई। उसके बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मूवमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की करती है, वापस नीचे की तरफ आती है, तो यहां पर हमारे इक्वल लोज बनते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इससे मूवमेंट भी ऊपर की तरफ लेके जाती है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है। अब यहां पर हमारे लिए सप्लाई है और डिमांड है, सॉरी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये हमारे लिए डिमांड है, हम इसको क्यों ना ट्रेड करेंगे क्योंकि डब्ल्यू की डिमांड है, बहुत अच्छी रहेगी डिमांड। यहां से मार्केट क्या करेगी, आएगी, आपको थोड़ा सा जो है ना रिवर्सल देगी, बिल्कुल देगी, लेकिन आपको वो ट्रेड फेल करा के फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएगी, नीचे की तरफ लेके जाएगी ट्रेड, लेकिन नीचे हमारे लिए एक डिमांड ऑलरेडी ये परफेक्ट बनी हुई है। ठीक है, जहां से मार्केट आपको 5 मिनट का वापस 5 मिनट का रिवर्स दे देगी। अब होता क्या है कि जैसे यहां पर क्या होता है कि कभी कभार मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटजी लिक्विडिटी हंट की बताई थी शुरू में कि अगर एक 5 मिनट आपका फेल हो जाए तो आप फौरन दूसरे 5 मिनट में की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको सारा कानूनी खुल के सारा बता दिया कि जब ऐसा यहाँ पर कोई लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे ही नहीं, आप वेट करेंगे कि मार्केट ने सपोर्ट से फेल होकर नीचे आना है और यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपको ये लिक्विडिटी, तो यहाँ पर है, मैंने अब आपको जो पहले जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई थी, मैंने आपको लिक्विडिटी रिवर्सल नहीं बताई थी, मैंने इस तरीके की स्ट्रेटजी बताई थी कि अगर ये ब्रेकआउट ऊपर होता है और फिर वापस ब्रेकआउट नीचे होता है तो आपने ट्रेड करना है, राइट। लेकिन मैंने रिवर्सल मैंने आपको नहीं बताया था कि मतलब डिमांड और सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका कैसे काम करेगा, या फिर मैंने ऐसे वाली स्ट्रेटजी ये वाली बताई थी, इसका जो अपोजिट स्ट्रेटजी थी कि यहां से मार्केट ऊपर जाई, ऊपर गई, इसने ऊपर ब्रेकआउट किया, नीचे ब्रेकआउट किया, ऊपर ब्रेकआउट किया, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक का नहीं बताया था, मैंने सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में ये आपको बताई थी। या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, ये मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, या फिर ये ऐसा वाला सेटअप आपको बताया था। ठीक है, अब ये वाला बिल्कुल ही रिवर्सल सेटअप है जो ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपने कभी भी जो है ना ऐसे इस इक्वल जो है ना लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर्स की एक्टिविटी है, आपके लिए ये एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो फिर आप तो भले ट्रेड करो, लेकिन आप स्मार्ट ट्रेडर हो तो फिर आपके लिए ये एंट्री नहीं है, फिर आपको इसको स्किप करना पड़ेगा, आपके लिए ये एंट्री है। ठीक है, अगर यहां से मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे गिरती है तो यहां पर मार्केट रुकेगी क्या, बताएं जरा। नहीं रुकेगी, चाहे कितनी भी मार्केट की मूवमेंट ऊपर ही क्यों ना गई हो। हाँ, कितना रुकेगी, 3-4 मिनट के लिए रुकेगी, फिर वापस मार्केट नीचे गिरेगी। तो यहां से ये चीजें आप लोगों को पता चली। ठीक है, अब चार्ट के ऊपर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी देखते हैं।
किसी को सवाल है तो यहाँ पर क्लियर कर दे, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं है? नहीं हाँ सर, ब्रदर, क्लियर। हमको ये ओके प्लीज। हाँ आप पूछें, आप पूछे श्रीकांत। हाँ ब्रदर, हमको इसमें वी आर टू चेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इम्बैलेंस दोनों को देखना है ना इसमें? First of all, you will check that in which trend you are. Okay. Correct, yes. So if you are in a uptrend, it means Uptrend. that before having the break of structure, market moves down and create a liquidity setup. Correct, yes. After the liquidity setup, when market moves up for the break of structure, making a break of structure, and then after break of structure movement, market will take a pullback. Yes. So when market will take a pullback, the pullback will back to the outer block, where the liquidity hunters, where the SMC traders are waiting for the market. Correct. From that point, they will take over in a direction. Okay. Okay. सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ पूछे ब्रदर। हेलो। जी पूछे। इसमें जो इन्वेस्टमेंट एंड इंजीनियरिंग, ये दोनों का पोजीशन को कैसे देखेंगे सर? इसमें मेरे को जैसे ऑर्डर ब्लॉक जो फाइनल है उसका रिवर्स हो रही है, उसके बीच में अगर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट है उसको भी अवॉइड करेंगे सर? देखो इंड्यूसमेंट का मैंने पहले दिन से बताया था कि इंड्यूसमेंट 50% काम करती है, ठीक है? राइट सर। क्योंकि इंड्यूसमेंट मैंने शुरू से बताया था कि इंड्यूसमेंट कितना काम करती है, 50% काम करती है। कभी आपकी काम करेगी, कभी आपकी काम नहीं करेगी। अगर इंड्यूसमेंट पे आप काम करेंगे तो इंड्यूसमेंट पे आपको एक कंफर्मेशन करनी पड़ेगी कि इंड्यूसमेंट के साथ इम्बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? अगर इम्बैलेंस होगा तो फिर ज्यादा चांसेस होंगे इंड्यूसमेंट काम करेगी। अगर इंड्यूसमेंट बिल्कुल खाली है, ना उसके अंदर इम्बैलेंस है, ना उसके अंदर अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर आप इंड्यूसमेंट को अवॉइड करेंगे। फिर आप इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की तरफ जाएंगे, जो आपका लिक्विडिटी का ऑलरेडी सेटअप होगा। नाम भी मैं दे रहा हूं, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, राइट? तो उसके नाम से भी आपका मतलब उस वक्त अगर आपका इम्बैलेंस है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इम्बैलेंस नहीं है मार्केट तब भी रिवर्स करेगी, ठीक है? सेटअप दिखाता हूं कुछ चार्ट के ऊपर ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? हम सब यही समझ रहे होंगे कि जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हम ऐसे ट्रेड करते थे कि ये मार्केट ने यहां पर डिमांड बना दी। अब ये डिमांड अगर ट्रेड हो गई तो अब क्यों ना मैं इस डिमांड को ट्रेड करूं। हम इस तरीके से हर एक सेटअप को ट्रेड कर रहे होते थे, राइट? तो फिर यहां पर देखो कि आपके पास कोई भी रिएक्शन नहीं आया। इस तरीके से हम सेटअप्स ले रहे होते थे, ठीक है? अब हम यहां पर आएंगे, वो वाले सेटअप ढूंढेंगे जो ट्रेंड के अंदर हमारे बनेंगे। अब हम डाउन ट्रेंड के अंदर है। कहां पर है? डाउन ट्रेंड के अंदर। देखें कि मार्केट की ये अगर मूवमेंट में मानूं कि ये डाउन ट्रेंड की मूवमेंट है, ठीक है? तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मैं चाहूं तो इसको भी ले सकता हूं साथ में, चाहूं तो इसको भी ले सकता हूं साथ में, चाहूं तो ये सारे एक साथ में ले सकता हूं, ठीक है? ये लेने के बाद मैंने मार्केट को देखा कि मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहां से ऊपर जाके मार्केट नीचे आके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, ठीक हो गया? सही है? अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया मार्केट के अंदर, ये क्लियर हमारा हो गया। अब हमारे क्लियर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमें ये वाली लेवल जो है ना, ये वाली नहीं, ये वाली लेवल हमारे लिए एक्यूरेट हो गई कि हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम इस तरीके से, ये IFC ऑर्डर ब्लॉक है तो हम ये कंप्लीट ही पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक हम लगा लेंगे, सही है? अब मैं यहां पर लाइन लगा लेता हूं, ये वाली।
देखें यहां पर हमने ये वाला सेटअप आईएफसी का लगा दिया, ठीक है। ये जो सेटअप है हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्ट इस जगह पे। वजह लेकिन सर बीओएस तो नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, हम हैं कहां पर, हम मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। यस ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, राइट हो क्या। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट पीछे की तरफ जाती है, एक इम्बैलेंस से नीचे गिरती है। यहां पर नीचे इम्बैलेंस है, ऊपर इंजीनियरिंग, हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है हमारे पास, वहां से मार्केट गिरती है, मार्केट नीचे गिरती है। अभी तक इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, लेकिन इसको करना तो है ना, इसको करना है। इसको या तो डायरेक्ट आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था, या फिर इसको यहां से टच लेके मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, क्योंकि यहां पर मार्केट रुक गई फिर वापस ऊपर गई, क्योंकि हमारे पास ये लिक्विडिटी का सेटअप बन चुका है। अब ये सूरत आप याद रखिएगा, कभी कभार अगर हम स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड के अंदर है और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के करीब पहुंच के वापस उसी हमारे सेटअप जो ड्यू हो चुका है उसके ऊपर पहुंचती है, तो हमें वहां पर भी देखना चाहिए कि हमारे पास आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर हम वहां पर काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये एक एंट्री ले ली है, ठीक है, इस एंट्री को आपने याद रखना है। हम ऐसी दूसरी एंट्री भी ढूंढेंगे, क्योंकि मार्केट में ये सेटअप कॉमन है, मैंने कल भी देखा था। तो यहां से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, उसके बाद फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद दोबारा मार्केट वापस गई है और दोबारा मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, दोबारा मार्केट ने रिवर्सल दिया है, इसी जगह से दिया है। लेकिन हमारे पास कोई पैटर्न नहीं बना था, हमारे पास सेलर की कंफर्मेशन नहीं आई थी, तो हम इसलिए इसमें ट्रेड नहीं किया। यहाँ पर हम उसी जगह पे ट्रेड करेंगे जहां पर हमारे पास एक पैटर्न बनेगा, हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी। क्या ये कंफर्मेशन इनफ है? नो, वीक पैटर्न। ये कंफर्मेशन इनफ है? इनफ नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये एक स्पिनिंग कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, और न्यूट्रल और उसके बाद फिर एक हैमर है जो बिल्कुल वीक है। हमारे पास कंफर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके पास कहाँ स्ट्रांग कंफर्मेशन मिलती है? आगे जाके मॉर्निंग, इवनिंग स्टार। यहाँ पर हम ट्रेड क्या इसी जगह पे करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन कहाँ मिलती है? एक शूटिंग स्टार टाइप या इन्वर्टेड हैमर जिसको हम बोलते हैं वो बना, और उसके बाद हमारे पास क्या बना? इवनिंग स्टार 5 मिनट्स डाउन। आपने यहाँ पर 5 मिनट के लिए डाउन कर दिया, आपने यहाँ पर 5 मिनट के लिए डाउन कर दिया, ठीक है, राइट। आपने यहाँ पर 5 मिनट के लिए डाउन कर दिया। ये नहीं समझे कि यहां से अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो फिर मेरा जो है ना आगे मैं ट्रेड कैसे 5 मिनट का करूं, वापस मार्केट वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट ने इसको भेजना है नीचे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाना है इसको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर यहां पर आप नहीं भी करते, इस ट्रेड को छोड़ दे, इस ट्रेड को आप अगर नहीं भी करते, ये आपको रिस्की लग रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कानून हम नहीं तोड़ते, ठीक है। अब तो हम इसको तो ट्रेड कर सकते हैं ना आफ्टर कंफर्मेशन, राइट। ये हमारा आफ्टर कंफर्मेशन हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा हो गया। ये सब हमारे पास मार्केट में सारे कानून मौजूद है, हमने इसको ट्रेड कर दिया। ट्रेड करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। मजीद हम सेटअप देखते हैं। हेलो सर। जी जी, यस यस यस। एक डाउट है बस मुझे, बस एक डाउट। हाँ, जैसे कि क्या होता है, हम सप्लाई और डिमांड को ट्रेड करते हैं, तो हम लोग तीन लाइन को करते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन, बेसिक कैंडल और डिजिटल लाइन को वो करके, अगर कैंडल बीच वाली कैंडल मतलब कैंडल के बेसिक कैंडल उसका नीचे अगर खोलता है सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो यहाँ क्या मतलब वो आईएफसी कैंडल का गैप पूरा फिल होना चाहिए, उसके बाद पैटर्न बने, उसके बाद हमें ट्रेड करना चाहिए। वो प्राइस एक्शन के अंदर है ना, प्रॉक्सिमल लेवल और जो है ना बेसिक कैंडल का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद डिजिटल लेवल, वो कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर है? वो तो सप्लाई एंड डिमांड के प्राइस एक्शन लेवल के कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन पे। नहीं, मैं क्या हम एसएमसी के कॉन्सेप्ट के अंदर है।
ठीक है ना। अच्छा। एसएमसी के कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन के थोड़े से डिफरेंट है, तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन होगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा लेकिन ठीक है आप सर। सप्लाई वैसे लेंगे, देखो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से सप्लाई कैसे लेनी चाहिए, ऐसे लेनी चाहिए ना। हाँ हाँ लेकिन हाँ, हम हाँ, सप्लाई हाँ। कैसे ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ से IFSC की पूरा ये गया। ठीक है, Yes. हम अलग तरीके से ले रहे हैं। ये आईएफसी की वजह से मार्केट गिरी है, ये मार्केट किसकी वजह से गिरी है, यहाँ से आईएफसी की वजह से गिरी है, IFC की वजह से। ठीक है। ये रीजन जो है ना आपको पता चला, ये मार्केट यहाँ पर क्यों गिरी है, थोड़ा सा ये रीजन क्यों आया मार्केट में रिवर्सल का, ये आईएफसी कैंडल की वजह से रीजन आया है, ये देखो, ठीक है। ओके। ये जहां पर भी आपको आईएफसी कैंडल मिलेगी, ये मार्केट यहां से ऊपर क्यों गई है, मैं आपको अभी रीजन इसका बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में बताना चाह रहा था, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल के हिसाब से। यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गई है, पीछे कौन सी कैंडल है, आईएफसी। यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर, यहाँ से मार्केट क्यों उठी है, तकरीबन ये आईएफसी सेटअप है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्यों उठी है ऊपर, ये आईएफसी सेटअप है, ठीक है। यहाँ से आगे आगे चल के मार्केट यहाँ से उठेगी, आगे चल के मार्केट यहाँ से उठेगी, ये जितने भी आईएफसी, ये आईएफसी ऑर्डर ब्लॉक से। अब यहाँ पर ये ब्लॉक्स तो तब बन रहे हैं कि जब हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर कभी बन रहा है, कभी नहीं बन रहा, लेकिन कभी नहीं बन रहा, आईएफसी अपना पूरा थोड़ा सा वो तो करेगी ना, रिएक्शन तो दिखाएगी, ठीक है। जी जी जी। हम इसको भी आगे चल के ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी स्ट्रक्चर के साथ हम चल रहे हैं कि जहां पर स्ट्रक्चर की ट्रेडिंग आएगी वो हम कंप्लीट करें, फिर हम ऐसे शार्ट वाले जो है ना सेटअप की वो भी हम ढूंढ के कर सकते हैं। अब देखें, यहां से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गई है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये देखिए कि मार्केट क्या करती है, यहां से ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, मैं आखिरी ये सेटअप जो ना ऐसे में ले रहा हूं क्योंकि मुझे सेटअप बनाना है ना, ठीक है। मैंने आखिरी ये सेटअप ये बनाया। अब मुझे जब तक ये बीओएस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता कानून के मुताबिक, ठीक है। बीओएस हो गया। अब मार्केट कहां पर आएगी, मार्केट यहां पर आएगी, इस जगह पे आएगी आईएफसी के ऊपर, उसके बाद मार्केट उठेगी, मार्केट उठेगी। अब देखो कि मार्केट वापस आई। अब यहां से गौर करना ये कितना मार्केट उठती है, मैं इसको पिक्चर को सेव करूं फिर मैं आगे आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये देखा मूवमेंट। अब एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कल कि सर हमें कैसे पता चला कि स्ट्रांग मूवमेंट आएगी। अब ऐसी जब भी मूवमेंट उठेगी तो ऐसी स्ट्रांग मूवमेंट्स आएंगी, ठीक है। अब ये मार्केट कहां तक जाएगी, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर करेगी। इस मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो, यहां से भले कोई भी आप वेव लो या नहीं लो, लोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हम यहां से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। फिर मार्केट में ये बड़ी बड़ी वेव्स को हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहां पर फाइनल आ गई, क्योंकि ये देखो अगर हम दूसरे कानून के हिसाब से यहां पर डिमांड बना रहे होते तो अलग बनती है। आईएफसी के हिसाब से मैंने बनाया, देखो आईएफसी से ही मार्केट उठी है ना वापस ऊपर, और देखो मार्केट इस तरीके से स्ट्रांगली उठी है। अब ये क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका बन गया, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर भी तो ये लिक्विडिटी हंट है ना। हाँ, इसका मतलब है कि इसी यहां पर जो अब हमारा सप्लाई बनेगा उसके ऊपर भी हमें ट्रेड करना चाहिए, राइट। इसी तरीके से हम उसको भी ट्रेड करना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरा सेटअप देखने के लिए। यहां पर देखें, एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आएगा, वो क्या कि आप एक चीज में कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानूं कि नहीं मानूं। आप मान सकते हो दिस कंडीशन में, अगर ओपन प्राइस ब्रेक हो जाए बाकायदे इस कैंडल के साथ, अगर ये ना भी हो ना, ठीक है, अगर इसकी विक बहुत ऊपर है, लंबी है, एबनॉर्मल विक है, तो उस सूरत में अगर ओपन प्राइस ब्रेक भी हो जाती है ना इस तरीके से कैंडल के साथ ना, आप इसको एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं, ठीक है, किसी सूरत में। लेकिन ये होगा वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रांग वो होगा कि ये विक को भी ब्रेक करे, नहीं तो ये बिल्कुल वीक रहेगा।
अब करंट मार्केट के अंदर देखो, मार्केट की मूवमेंट देखो कि इस मूवमेंट को क्या आप कहते हैं, इस मूवमेंट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। मार्केट के अंदर क्या है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। इस जब वॉल्यूम नहीं होगा मार्केट के अंदर, तो आपके एसएमसी के सेटअप नहीं बनेंगे। क्यों? एसएमसी तो तब आएगी ना जब वॉल्यूम होगा, ऑटोमेटिकली आएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब है एसएमसी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट काम नहीं करे। इंस्टीट्यूट ऐसे काम तो नहीं करेंगे ना, देखो इस तरीके से। कोई रीजन होगा, कोई रीजन होगा कि कोई न्यूज वगैरह आ रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा, इसके अंदर आपको सेटअप नहीं मिलेगा एसएमसी का। लिक्विडिटी हंट के सिंपल वाले कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखिए, सर इस तरह के मार्केट में वैसे CWRV कॉन्सेप्ट काम करेंगे? CWRV क्या है आपको पता है? वॉल्यूम जी, वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम के थोड़ी है। कैंडल्स, 3 कैंडल रीड करके आप इस तरीके से उस पर काम कर सकते हो 1 मिनट के लिए। जी यस सर। अगर ये ब्रेक ऊपर करता सर है, क्या 1 मिनट, अगर ये ब्रेक ऊपर की तरफ करता है तो फिर हम इसको क्या मानेंगे, एज अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और यहाँ पर इसको हम डिमांड को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने सबसे पहले फोकस क्या करना है, आपने आसानी से क्या ढूंढना है, आपने आसानी से ढूंढना है कि ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। W है, W है, अगर W इस तरीके का वाला W मिला, जो लिक्विडिटी हंट वाला W है, तो फिर जहां से W को ये वेव स्टार्ट किया ना, इस वेव के ऊपर लाइन लगा लो। ये ब्रेक हुई है, अगर हुई है तो मार्केट वापस आके इसके साथ आपका रिवर्स करेगी। रिवर्स करेगी इस तरीके से। पीछे की तरफ हम देख रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अभी वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, तो पीछे तो हुआ होगा ना वॉल्यूम। यहाँ पर देखो, ये वाली मार्केट यहाँ से उठी है। कभी कभार ऐसे होता है मार्केट के अंदर ना, थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ भी आती है। जैसे कि ये देखो कि ये हमारे पास एक मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर हमारा सेटअप ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, यहां पर हमारे पास वैसा सेटअप नहीं बना, अगर आप देखें तो। ठीक है, यहां पर हमारे पास सेटअप ये बना है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा हो गया है। तो ये मूवमेंट यहां तक, यहां पर IFC था, और यहां पर IFC के अलावा इम्बैलेंस भी मौजूद है। देखो इम्बैलेंस भी होगा आपका। ठीक है, और यहां पर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद से देखो मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ यहां से ये जा रही है। और इसने थोड़ा सा नीचे इसलिए ले लिया क्योंकि यहां पर IFC मौजूद है। यहां पर क्या मौजूद है, IFC मौजूद है, इसलिए यहां से भी सपोर्ट ले ली, ऊपर से भी सपोर्ट ले ली, बिल्कुल करीब थे। तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ वापस उठती है। तो हमने ट्रेड करने का जो कंफर्मेशन पॉइंट होगा, हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया, और कंफर्मेशन पॉइंट क्या होगा आपका बुलिश पैटर्न। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो एक सिग्नल देके जाएगी ना आपको। जब बुलिश पैटर्न आपका बनेगा, आप मार्केट में एंटर हो जाओगे। जब तक बुलिश पैटर्न ना बने, आप मार्केट में एंटर नहीं बुलिश पैटर्न पढ़ना है, बुलिश पैटर्न आपका बनना है, लेकिन वो इनसाइड बार के हिसाब से नहीं जाना। ठीक है ना, आपका कम से कम एंगल्फिंग होना चाहिए, पियर्सिंग लाइन होना चाहिए, आपका आउटसाइड बार होना चाहिए, मॉर्निंग स्टार होना चाहिए, या फिर स्ट्रॉन्ग हैमर होना चाहिए। ठीक है, इस किस्म का आपका बुलिश पैटर्न बनेगा, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि उस दौरान ना एक सेटअप भी बनेगा, जैसे कि इंस्टीट्यूट एंटर होंगे, तो इंस्टीट्यूट कैसे एंटर होंगे, वीक नीचे करके, हाई वॉल्यूम के साथ। ये देखो वीक और हाई वॉल्यूम। मैं आपको बताऊं, यहां पर जैसे कि यहां पर इंस्टीट्यूट इस तरीके से बने, सही है, चाहे हैमर की बने, चाहे कोई भी कैंडल बने, ये इंस्टीट्यूट इंटर हो गए। हाँ जी और यहां पर आपके इंस्टीट्यूट का वॉल्यूम सेलर के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, ज्यादा, आपकी कंफर्मेशन हो गई। हाँ इंस्टीट्यूट इंटर हो गए। अब यहां पर भी लगा कि आप लोगों को कि इंस्टीट्यूट इंटर हुए, ये ट्रैप था, ये SMC ट्रैप इसको बोलते हैं। ये क्या था, SMC ट्रैप था, लेकिन असल में इंस्टीट्यूट यहां पर इंटर हुए। अब इसका दोनों का वॉल्यूम चेक कीजिए, ज्यादा कम है, इसका कम है, उसका अब जैसे आपका यहाँ पर एक SMC का सिग्नल बनेगा कि SMC इंटर हो गया,
और एंटर होने के बाद आप देखें कि मार्केट किस तरीके से जा रही है, स्टीप जा रही है, इस तरीके से मार्केट स्टीप जा रही है। जारी है। तो मोस्टली वहां पर एक आपका एसएमसी का सेटअप बनेगा, ठीक है, और एसएमसी का सेटअप बनेगा उसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि हम ऐसे नहीं करते कि बस मैं ये वाली ट्रेडिंग आप लोगों को नहीं सिखा रहा। कौन सी वाली? ये सपोर्ट है, मार्केट ने इसको टच किया, बस 5 मिनट के लिए एंट्री खोल दो, अब इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर जा रही कि नीचे जा रही है, ऊपर जा रही कि नीचे जा रही है। ऐसे वाला काम नहीं करना, ठीक है ना? लटके हुए हैं। ठीक है सर। हाँ, आपने हाँ। कंफर्मेशन लेनी है, क्योंकि अब एनालिसिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने सेटअप बना लिया, तो यहाँ पर सेटअप बनाने के बाद हो सकता है कि ये इंटरेस्टेड ना हो, ये सेटअप फेल भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट होंगे तो यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी। अब आपको ट्रैप में एसएमसी ट्रैप आपको बता रहा था कि एसएमसी ट्रैप कैसे होता है। आप देखो कि क्या सेलर की आईएफसी नहीं बनी हुई? सोचें, यस हाँ, वॉल्यूम है इसका, लेकिन वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम नहीं है इसका। ये ट्रैप है, ये क्या है? ये ट्रैप है। ट्रैप। रैप। उसके बाद फिर देखो कि ये बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, छोटी सी ग्रीन कैंडल से भी कम वॉल्यूम इसका मतलब क्या है? ये एग्जॉशन है। ये क्या है? एग्जॉशन। एग्जॉस्ट। उसके बाद फिर देखो कि आते हैं जो है ना बायर, और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, आईएफसी भी करते हैं, और रिट्रेसमेंट होके फिर बाकी ऊपर की तरफ चली जाती है। हम तो फौरन इसी आईएफसी के बाद फिर 5 मिनट के लिए एंटर हो जाएंगे, ठीक है? इस तरीके के सेटअप आपने ढूंढने। अब और मजीद और मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या क्या सेटअप बन रहा है। हमारे पास ये सेटअप बना, कहां पर बना मैं आपको ये बता रहा हूं। ये देखें, मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट वेव ले लेता हूं, उसके बाद एंड में मैं सिर्फ सारा स्ट्रक्चर बना रहा हूं बस। ये देखो हमारा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, राइट हो गया। अब हमारे पास सेटअप कौन सा है? हमारे पास ये आउटर ब्लॉक है जिसमें हमें हमारे हिसाब से काम करना है, ठीक है? ये आउटर ब्लॉक हमारे हिसाब से काम करना है। अब अगर हमें देखूं कि अगर मैं इस हाई को पकड़ के अगर इसका मैं बनाऊं कि ये भी एक सेटअप हो सकता है, अगर इसने ब्लॉक ब्रेक किया है तो, ब्रेक नहीं किया ना, देखो, हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता, इसको यूज नहीं कर सकता। अगर मैं ये चाहे दिखने में आईएफसी है, इसको मैं यूज यहाँ पर करता तो देखो कि मेरा यहाँ पर नुकसान हो जाता, प्रॉफिट नहीं हो पाता। लेकिन मुझे यहाँ पर कहां पर यूज करना है? मुझे यहाँ पर यूज करना है ये वाला, ये आईएफसी होगा। अगर देखें यहाँ पर आपको एक सेटअप मिलेगा, ये आईएफसी नहीं है, ये आईएफसी नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलती है। लेकिन डिमांड तो बना सकते हैं ना, हम डिमांड तो यहाँ से बना सकते हैं ना, चाहे आईएफसी हो या चाहे ना हो। ऑर्डर ब्लॉक तो है ना हमारे लिए, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना इम्बैलेंस मौजूद है, वो भी मौजूद है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर इम्बैलेंस मार्केट का काम करता है, और यहां से आईएफसी किया, लेकिन वॉल्यूम इसके अंदर कम है। अब कभी कभार ऐसा होगा कि कम वॉल्यूम से भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि हम पिछली कैंडल और अगली कैंडल की दोनों बॉडीज को भी देखते हैं। कभी कभार हम इनकी बॉडीज को भी देख रहे होते हैं। यहां पर क्या रिजेक्शन है बायर की, वो देख रहे होते हैं। फिर इस बॉडी की साइज देखते हैं, ये अगर 100% है तो ये साइज कितनी परसेंट है? ये 20% है इसकी साइज, या 10% होगी, तो 10%, तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस हमारे पास नहीं है। अब इस बड़ी कैंडल और का वॉल्यूम छोटा और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, वॉल्यूम के हिसाब से हमारे पास एक एनोमली वीकनेस तो मौजूद हो गई, ठीक है? लेकिन आईएफसी वैसे तो ऐसे तो एंटर नहीं होता। वॉल्यूम बता रहा है कि यहाँ पर सेलर वीक हो गया, फॉल्स हो गए, बायर एंटर हुआ है, नेक्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन वॉल्यूम एज एवरेज है, एज एवरेज है। आपके पास देखो यहां पर आईएफसी ने वॉल्यूम कम आपको दिखाया, यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, वापस आती है मार्केट, आपको आईएफसी बनाती है, क्या वॉल्यूम दिखाती है? स्ट्रॉन्ग दिखाती है। फिर मतलब अगर यहां पर इसने कम दिखाया है तो आपको दोबारा फिर एक सिग्नल देगी। आपने तो ट्रेड करना है इसके ऊपर भी,
आपने तो इसी के ऊपर भी ट्रेड करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने ट्रेड करना है, चाहो तो यहां पर ट्रेड करो या फिर चाहो तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लो, क्योंकि इस मार्केट को कहां जाना है, आपका टारगेट क्या है। हम तो फॉरेक्स के हिसाब से इसको ट्रेड करते हैं, यहां से मार्केट उठेगी तो इसका टारगेट क्या है। आप बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दीजिए। ब्रेक ऑफ यहां तक जानिए। अब अगला हाई तक आपको सिग्नल यहां पर मिले, आपको सिग्नल यहां पर मिले, आपको सिग्नल यहां पर मिले, कहीं पर भी मिले ना, क्योंकि मार्केट को तो यहां पर जाना है। तो आपने स्ट्रक्चर को समझने के बाद सिर्फ इस जगह से रिवर्सल नहीं लेना, आपको आगे चल के भी इन चीजों से रिवर्सल मिलेंगे, क्योंकि आपको कम से कम ये पता है कि मार्केट ने कहां तक जाना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए ऊपर जरूर जाना है, और मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है। फिर भले लिक्विडिटी हंट होकर मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाए, जैसे हुआ लिक्विडिटी हंट होकर मार्केट वापस आ गई, लेकिन टारगेट अपना कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है, कर चुकी है। अब हम दूसरा एक सेटअप देख रहे हैं इसके साथ। देखो यहां पर अगर मैं चाहूं तो यहां पर मेरे लिए एक बेस्ट सेटअप है, वो कौन सा, मैं इसको अगर वेव मानूं, अगर इसका हाई ऊपर की तरफ है तो मैं देखता हूं, अगर हाई ऊपर है तो फिर हम इसको एज अ ट्रेड ले सकते हैं। देखें यहां से अगर हाई ये ऊपर है तो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, हमें ये पता चल रहा है कि यार डाउन ट्रेंड स्टार्ट यहां पर है, ठीक है, यहां से बाकी नीचे की तरफ आती है, ये हमारे पास इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, और फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी, ये देखो मैंने ऐसे बनाया था ना, याद करो मैंने क्या बनाया था, इस तरीके से बनाया था, ऐसे बनाया था, मैंने कहा कि यहां पर आके भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, हम यहां पर ट्रेड करेंगे तो वो गलत होगा, हम ट्रेड करेंगे तो यहां पर करेंगे, राइट हो गया, याद आ गया। अब यहां पर देखो सेम सेटअप, ये क्या सेम सेटअप है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहां से ऐसे ऊपर की तरफ करके, यहां से मार्केट ऐसे इससे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे गिरती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हाँ सर, अब मार्केट देखो ऊपर जाने से पहले फिर दोबारा यहां पर जाती है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट नहीं कर सकते हम, इसका एक रीजन है, क्योंकि पीछे से कोई भी इंटरनल सेटअप हंट नहीं हुआ, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा नहीं है, इसलिए हम इस वेव को नहीं लेंगे, हम ये इसको कंप्लीट करके, ये हमारा लिक्विडिटी हंट हुआ और इंड्यूसमेंट हंट हुई, और यहां पर हमारा लो कंफर्म हो गया, लेकिन हमारे पास ये सप्लाई मौजूद है, इस सप्लाई को हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा, क्या है ये इंड्यूसमेंट, तो ये हमारे पास क्या है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, आईएफसी नहीं है, तो फिर मैं यहां से ट्रेड करूंगा ना इसको। हाँ आईएफसी होता तो फिर मैं इस पूरी कैंडल को ले लेता, अब ये आईएफसी नहीं है तो फिर मेरे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक है तो मुझे ट्रेड कब करना चाहिए, जैसे इसको टच करे या फिर यहाँ पर कोई पैटर्न बनना चाहिए, क्या कहते हैं, पैटर्न बनना चाहिए। हाँ और पैटर्न कौन सा बना है अपना, बेरिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग आईएफसी, ठीक है, विथ रिट्रेसमेंट, ये बेयरिश इंगल्फिंग आईएफसी, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, नहीं यकीन नहीं कर सकता इसके ऊपर, यकीन इसके ऊपर नहीं कर सकता, वॉल्यूम क्यों कम है, जब तक वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं मैं इंटर नहीं होगा, रिट्रेसमेंट आई, दोबारा एक आउटसाइड बार की कैंडल बनी, क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हुआ, टेलर ने बताया कि हाँ अब हमारे पास वॉल्यूम है, तो हम यहाँ से 5 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो कि मैं इस एंट्री पॉइंट के ऊपर भी आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं, परफेक्ट एंट्री, यस, ये नहीं कह रहा कि बस टच करे और एंटर हो जाओ, अब फिर छोड़ दो कि अब किस्मत की बात है कि आया या गया, ऐसा वाला काम नहीं, ठीक है, गैम्बलिंग वाला काम नहीं करना। यहां पर देखो कि इंगल्फिंग, हालांकि प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग पैटर्न, रिट्रेसमेंट वो भी हमारे लिए कंफर्मेशन, लेकिन हमने कब
एंट्री मारी जब हमारे पास वॉल्यूम ने हमें बताया कि हाँ अब हमारा कंफर्मेशन आया। कंफर्मेशन है, अब आप एंटर हो सकते हो, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब ये वाली पॉइंट अभी तक छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए हम, ये हमारा मेन वेट ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा Okay. मेन ऑर्डर ब्लॉक है। मेन ऑर्डर ये हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को हमने ट्रेड कर लिया। इंड्यूसमेंट को ट्रेड क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते, क्योंकि इंड्यूसमेंट 50-50 का चांस है, ठीक है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी नहीं यस हुई। अब फिर हम इसको अगर मैं लेता हूं, ये वाला सेट तो यहां पर मैं एंट्री कर सकता हूं। अब इसके अंदर मार्केट पहुंचती है। अब आप देखें, अब आपको मैं एनालिसिस दिखा रहा हूं। यहां पर मार्केट ने इसको टच किया, मार्केट ने इसको क्या किया? टच किया। टच करने के बाद ग्रीन कैंडल बनी, एक इवनिंग स्टार भी बन गया। मैं चाहता तो टच के ऊपर ट्रेड कर सकता था, 5 मिनट के लिए विन भी हो गया, लेकिन मुझे तो कंफर्मेशन नहीं मिली। आप बताओ कोई कंफर्मेशन है? इवनिंग स्टार का वॉल्यूम ही कम है, तो 5 मिनट का ट्रेड में कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं उसके बाद जब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तब तक मुझे एक स्ट्रॉन्ग सा ट्रेंड नहीं मिलता, तब तक मैं इसको नहीं कर सकता। फिर यहां से फिर दोबारा एक मुझे सेलर की एंट्री मिली इस जगह से, फिर से मुझे वॉल्यूम नहीं मिला। फिर एक आउटसाइड बार बनता है, इतनी बड़ी कैंडल का वॉल्यूम फिर भी कम है एवरेज से। ऐसे करते करते आप यहां पर आ जाओ वापस। अब आप देखो कि आपका आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कहां पर इंक्रीज हुआ? इस जगह पे हुआ, राइट हुआ। जैसे कि वहां पर हमारा एंगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट आई थी, फिर एक आउटसाइड बार बनी थी, फिर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। अब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज यहां पर हुआ है, तो हम इसके हिसाब से हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। बाकी अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करना है तो टेस्ट इस टच के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। रिस्क हर एक बंदा अपने हिसाब से लेगा। कोई बंदा उसको पता है कि अंदर टच करके जाएगा मार्केट तो रिवर्स होगा। रिवर्सल हील मार दो। देखो कि मार्केट में हर किस्म की एंट्रीज होती है ना। जैसे इस लेवल को टच करेगा तो मार्केट एक प्रेशर आएगा, सेल आएगा। अगर उसके हिसाब से 5 मिनट की एंट्री करते तो यहाँ पर हमारा विन हो जाता, ठीक है। दोबारा इंटर हुआ, 5 मिनट की एंट्री करते वो भी विन हो जाती। उसके बाद इंटर हुआ, मार्केट ने फिर भी 5 मिनट के लिए एंट्री विन हो गई। आखिरी बार इंटर हुआ, उसके बाद भी 5 मिनट के लिए एंट्री विन हो गई। क्या क्या 1 2 3 4 ट्रेड विन नहीं हुए? विन तो हुए सारे ट्रेड, लेकिन अगर एनालिसिस के साथ करना है तो फिर उसके हिसाब से एंट्री यहां पर बनती है, ठीक है। अगर वैसे इसको टच करना है, इसका ये है पावर, इसका बड़ा स्ट्रांग है, पावर इसका बड़ा स्ट्रांग है। आपका यहां पर भी रिजेक्शन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर एनालिसिस का ट्रेड करो तो आप भले ज्यादा अमाउंट डाल सकते हो। अगर आप इस तरीके से रिस्क लेना चाहो, क्या कोई बात नहीं, मैं छोटे अमाउंट का $1 का $2 का ट्रेड कर रहा हूँ या $5 का ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तीनों चारों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जो भी आपने ऑप्शन को अवेल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई क्लियर सेटअप हमारा। ये इक्वल बनता है, ये हमारा इक्वल बनता है, नहीं तो हम यहां पर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते थे। अब देखो कि हमारे पास क्लियर सेटअप है, ये वाला। यहां से अपट्रेंड में मार्केट ऊपर आती है। अगर मैं एंड की वेव को सिर्फ लेना चाहूं, आप सारी वेव लोगे कंफ्यूज हो जाओगे। बस एंड को जहां पर आपका मकसद है वहीं पर आप एंट्री ले लो, ठीक है। ये मेरे पास एंट्री बनती है, लेकिन मेरे पास ना ये ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। विक सिर्फ खाली ब्रेक करता है, लेकिन बॉडी अगर ओपन प्राइस को भी, ओपन प्राइस तो यहां से कन्फ्लिक्ट कर रहा है ना, तो इस सूरत में तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी लेवल यही है। क्योंकि ये अगर इसको कन्फ्लिक्ट ना करता तो फिर हम इसको एज ए ब्रेकआउट समझ के कर लेते। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं बना तो फिर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट भी नहीं किया। हालांकि कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, चाहे तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, और हम करते थे भी, ऐसे करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्यों नहीं काम किया, आपको रीजन का पता चल गया। अब देखें, अब जब मार्केट ने ऐसे हाई बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इस लो का, ठीक है। क्या यहाँ पर आपके पास ऐसी एंट्री बनती है? देखेंगे तो नहीं बन रही। देखेंगे तो हमारे पास एंट्री ऐसी नहीं बन रही। कैसे मार्केट में एंट्री कर रही है? ये यूं और यूं और यूं और यूं बन रही है। इसका मतलब है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम यूज नहीं करेंगे, राइट हो गया। अब नहीं कर रहे तो यहां पर हम लाइन लगा के देखते हैं कि ये काम करती है कि
नहीं कर सकते। बहुत दूर आके इसने काम किया है, लेकिन लिक्विडिटी हट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से नहीं किया, उसके हिसाब से नहीं किया। दूसरा सेटअप देख रहे हैं, एक सेटअप और मैं देखूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए यहां से। अब यहां पर करंट में देखूं कि क्या सेटअप बन रहा है। अगर मैं इसको नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मान नहीं सकते, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक सेटअप बना है, ठीक है, देखें ये हमारे पास एक, इसको पूरा लो लीजिए, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर मार्केट अगर मैं इसको एंड में लेना चाहूं ऐसे, और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो चलो मान लीजिए कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये वाली हम लिक्विडिटी हमें मिल गई, हम यहां पर भी एज ए ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आप वैसे टच पे ट्रेड करना चाहो तो आपका विन है, और अगर कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड करना चाहो तो आप कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इवनिंग स्टार बन गया है, प्राइस एक्शन का पैटर्न बन गया है, टच भी हो गया है और मार्केट ने, लेकिन देखो रीजन देखो कि मार्केट के अंदर आईएफसी नहीं बना, मार्केट के अंदर इम्बैलेंस मौजूद है वैसे, लेकिन इसने रिएक्शन अपने हिसाब से दिया है, इतना ज्यादा रिएक्शन इसने नहीं दिया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक मार्केट नहीं गई, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहां पर मौजूद नहीं है, बहुत कम है वॉल्यूम, इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक कंप्लीट नहीं गई। तो ये 4-5 सेटअप थे। कंक्लूजन के ऊपर आता हूं मैं, क्योंकि सबको सारी चीजें भी समझ में नहीं आती। कंक्लूजन के ऊपर आता हूं, कौन सा सेटअप होगा जिसके ऊपर हम सप्लाई एंड डिमांड का ट्रेड करेंगे, जब भी ऐसी डिमांड बनेगी तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, जब भी ऐसी सप्लाई बनेगी तो हम ट्रेड करेंगे। कंक्लूजन आ गया ये, उसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐड करो, उसके अंदर आपने फिर जब मार्केट आए कंफर्मेशन के लिए सेटअप ऐड करो, या टच के ऊपर ट्रेड करो, या फिर प्राइस एक्शन के पॉइंट का वेट करो, या फिर वॉल्यूम का वेट करो, या आईएफसी का वेट करो, वो आपकी मर्जी है, हर एक की अपनी अपनी रिस्क होगी। जैसे मैंने आपको ऑप्शन देता हूं कि एक होता है लो रिस्क ट्रेडर, ठीक है, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है हाई। अब हाई रिस्क वाला जो होता है वो भी पैसा कमाता है सबसे ज्यादा, मॉडरेट वाला भी कमाता है, लो वाला भी कमाता है, लेकिन लो वाला सबसे कम कमाता है पैसा। अब लो वाला क्या करेगा, सेफ खेलेगा। यहाँ पर हाई रिस्क वाले ने एक एंट्री यहाँ पर कर दी, उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पर उसको दूसरी कंफर्मेशन मिली तो दूसरी एंट्री उसने यहाँ पर कर दी, फिर उसको तीसरी कंफर्मेशन मिली तो फिर तीसरी एंट्री उसने यहाँ पर कर दी, 3 एंट्री उसने कर दी। लेकिन जो लो रिस्क वाला था उसने यहाँ पर पहली कंफर्मेशन नहीं मिली थी, उसको सिर्फ दूसरी कंफर्मेशन मिली थी और उसने इसके ऊपर ट्रेड किया, बाकी तीसरा और चौथा ट्रेड उसने नहीं किया। मॉडरेट वाला भी रिस्क थोड़ी सी यहाँ से लेगा, थोड़ा सा नीचे लेगा, वो उसका भी इस तरीके से चल सकता है। अब यहाँ पर जो एक कंटिन्यूएशन होगी, ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो हमें कैसे पता चला कि अब इस सेटअप के बाद मैं मजीद सेल कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर सेल किया, अब मुझे ये कैसे पता चले कि मैं यहाँ सेल करूं, मुझे कैसे पता चले कि मैं यहाँ सेल करूं। तो ये सेटअप अगर ऐड कर दूं तो एक एंट्री का आप इतना इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर इसको ट्रेड करके छोड़ नहीं देना, फिर आगे से 2-3 ट्रेड और भी कर लेने, ठीक है। इसका भी आपको सेटअप के ऊपर, हाँ, इसके ऊपर मैं सेटअप दे रहा हूँ। देखिए इसका सेटअप कैसे रहेगा, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ। सर वैसे ये कल का टॉपिक है ना? नहीं, आज में इसमें नहीं? कर देते, आज ही कर देते। Okay. देखो थोड़ा सा ये मैं इस तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ, हो सकता है वहां पर आपको सही तरीके से कैंडल समझ में ना आए, लेकिन मैं यहाँ पर पहले समझाऊं फिर ऊपर हम चलते हैं। ये देखें, ये मार्केट में कौन सी मूवमेंट चल रही है, डाउन की। अब मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सेल का सिग्नल मिला, मार्केट वहां से नीचे की तरफ गिर रही है, सही हो गया। अब देखो कि जैसे मार्केट नीचे गिर रही है, हमारे पास ये एक पॉइंट है, हर एक विक के
क्योंकि ये मैं विक इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं कि इसके बाद कौन सी कैंडल आने वाली है, ग्रीन कैंडल आने वाली है। ठीक है, हरदीप का अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। ठीक है, देखें यहां से आखिरी कैंडल, मैं इसलिए इसको मैंने लाइन लगाई है क्योंकि इसके बाद कौन सी कैंडल आने वाली है, ग्रीन आने वाली है, ग्रीन कैंडल आती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि ऐसे ग्रीन कैंडल बनती हैं, फिर उसके बाद ऐसे जो है ना मार्केट में ऐसी मूवमेंट आती है और फिर वापस सेलर नीचे की तरफ जाना, और नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे मार्केट नीचे कंटिन्यू कर देती है ऐसे। हमने अब ट्रेंड, हमारे पास सिग्नल यहां पर ऑलरेडी मिल चुका था। कौन सा वाला सिग्नल मिला था हमारे पास, ट्रेंड का। हम यहां से एंटर हुए मार्केट में। ठीक है ना, यस ठीक है। अब यहां पर तो हमने ट्रेड कर लिया। दूसरी एंट्री हमारी ये रहेगी कि अगर आपका ये वाला लास्ट रेड कैंडल का ऊपर का विक ग्रीन कैंडल से ब्रेक होके रिजेक्ट हुआ है, ब्रेक होके रिजेक्ट हुआ है, और जो कैंडल ने ब्रेक करके रिजेक्ट किया है इसकी लो विक अगर ब्रेक होती है तो यहां से 5 मिनट के लिए सेल का ट्रेड दोबारा कर सकते हैं। बात समझ में आई? ओके, फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, मार्केट नीचे की तरफ मजीद जाती है। जा रही है, और यहां पर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, IFC दूसरी ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है, जैसे कि मान लीजिए ये बनती है हमारी। ठीक है, अब यहां पर पुराना वाला सेटअप नहीं बना, जैसे कि ये बना था। अब यहां पर आपको Right, IFC मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको, IFC छोटा भी मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, ऐसा वाला IFC आपको मिल गया। ठीक है, यहां पर IFC नहीं मिला क्योंकि यहां पर बायर की कैंडल के इंटरनल IFC बन चुका था। बायर की कैंडल के इंटरनल IFC बना, ये कंप्लीट कैंडल आपकी IFC की बनी। ठीक है, अब ये सेटअप स्टार्ट कहां से हुआ था हमने ये देखना है, क्योंकि ये तो मैंने इस कैंडल को देखा कि इसने IFC बनाया था सेलर के साथ मिलके, और इसकी मैंने ओपन प्राइस की विक ले ली और यहां से मैंने ट्रेड कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं यहां पर जहां से बायर ने स्टार्ट किया है, जहां से बायर ने स्टार्ट कहां से किया, यहां से स्टार्ट किया, जब ये लेवल ब्रेक होगी तो फिर मैं वापस 5 मिनट की सेल दोबारा कर सकता हूं। ओपन प्राइस ये ब्रेक हो गई ओपन प्राइस, अब मार्केट दोबारा कंटिन्यू करेगी। भले हो सकता है कि मार्केट ने आपको ऐसे थोड़ी सी दिखाए, इस तरीके से रिजेक्शन दिखाए, इस तरीके से आपको रिजेक्शन मिलेगी, आप इसको फिर कंटिन्यू कर सकते हो सेल के लिए। ये मार्केट आपने ट्रेड यहां पर करना है, भले आपकी ये ग्रीन कैंडल क्यों ना बन जाए, मार्केट में आपको ट्रेड यहां पर करना है। ठीक है, अजीज आपकी तरफ से शोर आ रहा है काफी। देखा, आपके पास दूसरी एंट्री कहां से मिल गई, यहां से। अब आपको पहली एंट्री यहां पर मिली, ये आपकी कौन सी एंट्री है, पहली। ये आपकी दूसरी एंट्री है, ये आपकी तीसरी एंट्री है। सर तीसरी एंट्री की हमारा वो जो लाइन लगाया हुआ आपने, उसका वीक ब्रेक उठाना चाहिए या फिर ओपन प्राइस? ओपन प्राइस उठा लेंगे इसका, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस उठा लेंगे, क्योंकि ये अक्सर तो आपको इसे रिट्रेसमेंट देगी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बनेगा, और 5 मिनट के लिए आपको ट्रेड करना होगा। देखिए सिंपल सा सेटअप है, पहला आपने रिवर्सल का ट्रेड किया, अब दो आप कौन से ट्रेड कर रहे हो, कंटिन्यूशन। मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ जा सकती है, ये आपको कंटिन्यूशन के ट्रेड इस तरीके से मिलेंगे। कभी कभार ज्यादा भी ट्रेड मिलते हैं क्योंकि मार्केट ज्यादा ऊपर की तरफ जाती है या नीचे आती है, कभी कभार थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है तो फिर आपको 2 ट्रेड मिल सकते हैं, कभी 3 मिल सकते हैं, लेकिन ये सेटअप मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है,
चार्ट के अंदर, हम्म कंफर्म हो जाए ताकि आप लोगों का। हम्म। देखो कैसे कैसे बेहतरीन सेटअप मिला है, देखो दोनों। ये देखिए, ये बायर ने एंट्री की, हाँ यस सर। अगर बायर की कैंडल ने सेलर की यहाँ पर विक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी Yes, जो है sir. बायर ने कंट्रोल कर दिया। अब उस सूरत में देखो आईएफसी कौन सा बना है, रेड कैंडल का बना है। आईएफसी कौन सा बना, रेड कैंडल का। रेड अब कैंडल। बायर की कैंडल की ओपन प्राइस अब ब्रेक हुई आपकी, यस। और Yes, ब्रेक sir. हो गई, तो अब आपको 5 मिनट के लिए ट्रेड करना है, आपको ट्रेड विन हो गया यहाँ पर। यस। देखो मतलब आईएफसी के बाद 1 मिनट का ट्रेड करते थे जैसे कि, अब आईएफसी के बाद आप 5 मिनट का ट्रेड भी कर सकते हो। 5 मिनट। और दूसरा सेटअप आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। हाँ यहाँ पर देखो, देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये विक ब्रेक नहीं हुआ, ये विक हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ, तो हम नहीं यहाँ हुआ। पर ट्रेड नहीं कर रहे, सही है ना। जब अगर ये विक ब्रेक होता या फिर ये विक ब्रेकआउट होता या फिर इसी विक से हमारे पास रिजेक्शन आती। मैं देखो अभी एक चीज मैं आप लोगों को गौर से कंफर्म करवाना चाह रहा हूँ, देखो गलती नहीं कीजिएगा। क्या, जो आखिरी आपकी कैंडल है ना रेड की, ये आपकी कौन सी कैंडल है यहाँ पर, रेड की आखिरी कैंडल है लास्ट। अब देखो बायर की कैंडल्स यहाँ पर आई है, कैसे आई है, ऐसे आई है, ठीक है। आईएफसी यहाँ पर भी बना है देखो, हाँ जब यहाँ पर आईएफसी की गुंजाइश थी बनने की, तो बायर ऊपर की तरफ नहीं गए और आईएफसी उन्होंने नीचे की यहाँ पर तक बना दिया। मैं इस सूरत में ट्रेड करने का नहीं बोल रहा आप लोगों को, ठीक है ना। आईएफसी की कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी। तो रिजेक्शन आना चाहिए ऊपर से। आईएफसी की कंडीशन क्या है, देखो कि ये वाली जो है ना, ये ब्रेकआउट होती है, ये ब्रेकआउट के बाद मैं आईएफसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। Yes, ये sir, मैंने yes. ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को आईएफसी की बात की है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये ब्रेकआउट ना हो और ऐसे आईएफसी बन जाए हम उसके बाद ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, देख रहे हैं। ये सेटअप को आपने देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसे नहीं हो कि फिर फंस जाएं। यहां से आप ट्रेड करोगे तो यहां से दोबारा भी आईएफसी बन सकता है सपोर्ट लेके। अब क्या करेंगे फिर, ऐसे भी तो बन सकता है ना यहाँ पर। तो हमने देखना है कि बायर में पावर है, क्योंकि आईएफसी बनने की जरूरत क्यों पड़ी, आप लोगों ने ये सोचना है। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट को इस तरीके से, इतने जब वीक बायर थे तो इंस्टीट्यूट को इस तरीके से आने की क्या जरूरत पड़ी। इंस्टीट्यूट तो ओवर कंट्रोल करेंगे किसी भी सूरत में, जब बायर सेलर को कंट्रोल करते हैं तब इंस्टीट्यूट आके बायर को कंट्रोल करके मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, तो इसका मतलब है ये ट्रेप है। ये क्या है, एसएमसी का ट्रेप है, ठीक है। देखो यहां पर ऐसे सेटअप मिल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो यहां पर ये विक बायर भी इसको वो करता है, रिजेक्ट करता है। अब ये वाला और साथ में आईएफसी रेड कैंडल बनती है, देखा। और उसके बाद ये बायर की ओपन प्राइस ब्रेक होती है, तो फिर हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं। देखिए विन हो रहा है ना, हो गया क्लियर। तो इस तरीके से ट्रेंड कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब पता नहीं इसके अंदर कितने सेटअप में आने आप लोगों को आज ही सिखा दिए। अब मैंने देखे आप लोगों को बताया था जैसे कि ये आखिरी कैंडल थी, ये आखिरी कैंडल है, ये ब्रेक नहीं हुआ ना, ठीक है। फिर ये आखिरी कैंडल है, अगर ये ब्रेक हो गया तो आईएफसी कहाँ है ही नहीं। आईएफसी नहीं है तो फिर इस ब्रेकआउट को मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा, याद रखिएगा। आईएफसी नहीं है, ऐसा ना हो कि आईएफसी हो ही ना, कोई सेटअप बना ही नहीं है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट ओपन का हो गया, अब बोलो कि 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रही, ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। मैं बाय के लिए कोई सेटअप देख रहा हूँ कि बाय का सेटअप कोई अच्छा सा मिल जाए।
सिंपल सी बात ये क्या है कि दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 1 चीज के आपकी कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही है, आपकी जो कैंडल है पहली वाली वो ब्रेकआउट करती है। ये क्या होता है? डायरेक्ट ब्रेकआउट। ये डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है। किससे? सेल से होता है डायरेक्ट ब्रेकआउट। इस सूरत में आपको बायर कैंडल की आईएफसी चाहिए होती है। जैसे कि बायर कैंडल की यहां पर आप आईएफसी आपको मिल गई, ठीक है, ये वाली। लेकिन ट्रेड कब करोगे? जब ये सेलर की पहली कैंडल की ओपन प्राइस यहां से ब्रेक होगी, अब ट्रेड करोगे, ठीक है। यहां से आप एंट्री पॉइंट लोगे। और अगर दूसरे कंडीशन के अंदर जैसे बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पहली कैंडल से सेलर लिक्विडिटी हंट हो जाते हैं बायर से, ये वाली पॉइंट, जैसे कि आपका पहला सेलर ये बना और दूसरा सेलर आपका ऐसे रिजेक्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब ये जब रिजेक्ट हो गया, अब बायर आएगा तो ये वाला पॉइंट ब्रेक करेगा तो हम एंटर हो जाएंगे इमीडिएटली। यहां से हमारी फिर एंट्री स्टार्ट हो जाएगी 5 मिनट के लिए, ठीक है। ये अब यहां से एंट्री हमारी स्टार्ट हो जाएगी 5 मिनट के लिए। यहां पर कंडीशन डिफरेंट है। देखो इस कंडीशन में हमें आईएफसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये हिडन आईएफसी बन चुकी है रेड कैंडल के अंदर, ठीक है। यहां पर आईएफसी की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि यहां पर हिडन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद फिर हमें विजिबल आईएफसी कैंडल चाहिए। ये हिडन आईएफसी कैंडल है, ये विजिबल आईएफसी कैंडल है, राइट। इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे कल। इसके कुछ और मैं सेटअप देखूंगा, फिर इसको एक्सप्लोर करके आप लोगों को इसके मैं काफी सेटअप दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत हो सकता है कि ना पड़े। सर इधर ये हिडन आईएफसी है ना सर? इधर ये बिल्कुल हिडन आईएफसी यहाँ पर परफेक्ट है। और यहाँ से बाकी जैसे ओपन होगा तो हम यहाँ से 5 मिनट के ट्रेड कर सकते हैं। परफेक्ट, ओके। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अभी तक पहली कैंडल ब्रेक ही नहीं होती, ठीक है ना। इसका कुछ भी नहीं हुआ, सही है। नहीं ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मार्केट वैसे ही डाउन की तरफ आ रही है ना। ये तो अब की रेंजिंग तरफ तो है। जा ही नहीं रही थी ना, अब की तरफ जाए ना उस करे ना। ये तो ऑलरेडी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, इसमें नहीं लेंगे। चलो ठीक है, ये वाले सेटअप हो गए। मजीद हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है थोड़ा सा, ये छोटा नहीं है, एक दिन में कवर नहीं हो सकता। ओके सर। ओके सर। कल के दिन Okay, sir. हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कल के दिन हम आप लोगों की क्यूरीज को भी लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके ओके। चलो, ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। थैंक यू। ओके ओके। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह सर। हाफ़िज़। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू ब्रदर।